और जो अगली खबर है वो हमारी जो विपक्ष में कभी हां कभी ना, कभी पास कभी दूर को लेकर चर्चा है, उसकी खबर और उसी पर खास चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी की खबरों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक सुखपाल सिंह खैरा को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये आज की बड़ी खबर है। पंजाब पुलिस का दावा है कि खैरा पर ड्रग्स तस्करी का एक मामला लंबित है और उसी सिलसिले में उनके घर पर छापेमारी की गई और उनकी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले भी पंजाब क्राइम ब्यूरो ने कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार किया था और पूर्व वित्त मंत्री की तलाश भी जारी है। खैरा कांग्रेस के किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, यानी बड़े नेता हैं। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा कि खैरा की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई है। यह कार्रवाई विपक्ष को डराने के लिए की गई है पंजाब में। उधर पंजाब के पूर्व वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। पुलिस उनके ठिकाने पर दबिश दे रही है, यानी दिल्ली में पास हैं ये दल और पंजाब में दूर। और इधर सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नवनिर्मित बंगला शीश महल की प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवास निर्माण में हुए उल्लंघन की जांच सीबीआई कर रही है। तो दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल के शीश महल में कथित अनियमितता की जांच का स्वागत किया है कि इसमें खुलासा होना चाहिए कि किस तरह की गड़बड़ी इसमें की गई। जानकारों का मानना है कि केजरीवाल के आलीशान शीश महल में के टेंडर में गड़बड़ी का खुलासा इस सीबीआई जांच से हो पाएगा। विपक्ष का आरोप है कि केजरीवाल ने टाइप 7 की पात्रता से हटकर अपने लिए आलीशान बंगला बनवा लिया और यहां तक कि मुख्यमंत्री आवास में एक पर्दे 8-9 लाख रुपए के लगे। आम आदमी से केजरीवाल की पार्टी कैसे अमीरों की पार्टी बन गई, यही सवाल दिल्ली कांग्रेस भी पूछ रही है। तो जानकार मानते हैं कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अदालती कानूनी मामला बन सकता है। उधर विपक्षी गठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी के विदेश दौरे को लेकर सवाल उठाया। तो पंजाब के साथ बंगाल में भी नूरा कुश्ती चल रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी से पूछा कि ये गरीब राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कैसे अपने दौरे में करोड़ों रुपए फूंक डाले। उधर जेडीयू और आरजेडी में भी एक दूसरे को पूछा जा रहा है कि आरजेडी नेता मनोज झा ने संसद में एक कविता पढ़ी तो जेडीयू ने कहा कि ये तो एक जाति विशेष का अपमान है। तो जाहिर है कि विपक्षी एकीकरण में कई बाधाएं हैं, सबकी अपनी अपनी शर्तें हैं और अपने अपने जाति और मजहबी वोट बैंक भी हैं, जिसकी वजह से ये कभी दूर कभी पास नजर आते हैं। तो सवाल यही है कि विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों और नेताओं में से कौन किस पर कितना भारी है, ये लगता है अभी तय होना बाकी है। इसीलिए ये उठापटक चल रही है। तो भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नवनिर्मित बंगले पर हमला बोला और इस मामले पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये केवल एक शीश महल नहीं था, बल्कि सुल्तान केजरीवाल के भ्रष्टाचार का महल था, जो दिल्ली वासियों की गाड़ी कमाई और कोविड काल में जब दिल्ली वासी ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे थे तो उनकी लाशों के ढेर पर खड़ा किया गया ये मकबरा था, भ्रष्टाचार का मकबरा। आज हम स्वागत करते हैं कि सीबीआई इसकी जांच करेगी। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो आम आदमी पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? आम आदमी पार्टी ने तब भी विरोध किया जब सीएजी ने इसमें ऑडिट की बात की। आम आदमी पार्टी ने किस प्रकार से शीश महल से जुड़ी हुई फाइलों को भी चुराने की और उसमें धांधली करने की कोशिश की, वो भी सामने निकल कर आ चुका है। इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने कहा है कि खैरा की गिरफ्तारी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई है। यह कार्रवाई विपक्ष को डराने के लिए की गई है। की निंदा करता हूं जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य ही नहीं है। जो तमाम एफआईआर की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी हो, क्वैश कर दी हो, जिसमें नोटिस रिगार्डिंग स्टे हो गया हो ईडी को, उसमें केस में है क्या? जो 8 साल पुराना केस है यार, उसमें कुछ नहीं है। सुखपाल सिंह खैरा कोई गलत काम हो सकता कर रहे हो या कुछ किया हो, लेकिन सुखपाल सिंह खैरा नशा नहीं बेचता है। अब फैमिली तो यही कह रही है कि भाई हमारे खिलाफ बदलाखोरी की भावना है।
खैरा साहब को कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस 100% दिल्ली ने आज मेरे को सुबह सुबह खरगे साहब का भी फोन आया, मैंने उनको बताया, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम पूरे जोर से उनकी लड़ाई लड़ो, हम खैरा साहब के साथ हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने सुखपाल सिंह खैरा की गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कानून अपना रास्ता लेगा। बहुत फेमस रहा है कि सुखपाल खैरा जी नशे के कारोबार के अंदर संलिप्त रहे हैं, परंतु सरकारों का कहीं ना कहीं संरक्षण उनको मिलता रहा। अब उचित न्यायिक जांच होगी और न्यायिक जांच के अंदर जो भी सामने आएगा कानून अपना रास्ता लेगा। तो ये आपने प्रतिक्रिया सुनी, और ये इस बीच में विपक्ष की पार्टियों के बीच चल क्या रहा है, कितने दूर हैं, कितने पास हैं, किसका क्या एजेंडा है, कौन कहां फिट बैठ रहा है, कौन कहां अनफिट हो जा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। आज जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, साथ में हमारे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत शहजाद। और हमारे साथ विष्णु पाठक जी भी जुड़ चुके हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका विष्णु जी। मैं चर्चा को पहले आगे बढ़ाता हूं विनोद जी के साथ। विनोद जी, ये क्या मामला है? देखिए, आमतौर पर आपने ये चीज बहुत सुनी होगी कि जब कभी कोई कार्रवाई, और मुझे लगता है अभी विष्णु जी से जब बात करूंगा ना, तो जब बात ये शीश महल पर सीबीआई जांच की बात आएगी, वो तुरंत कहेंगे कि ये तो केंद्रीय एजेंसियों की ये है, दुरुपयोग है। मुझे ये बताइए कि पंजाब में फिर क्या हो रहा है सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ? मुझे ये बताइए कि वहां पर जो पूर्व मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया है वो फिर क्या है? क्या ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खेलना चाहते हैं, और ये चल क्या रहा है? क्या इस तरह से विपक्षी गठबंधन की नैया आगे बढ़ेगी क्या? लाल जी, अगर आपका ये लोडेड सवाल का अगर जवाब हम कहें जवाब में, तो ये यही है कि ठहरे हुए पानी में आप एक कंकड़ उछालते हैं। ना मार, क्या बात है, क्या और बात। कंकड़ मार के आप देखते हैं कि उसकी लहर कहाँ तक जाती है। हाँ। तो ये एक तरह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस की वो लहर देख रही है कि कम से कम पंजाब में उसकी क्या हैसियत, और क्या आप कह सकते हैं कि वर्ड थोड़ा सा ज्यादा ही है, लेकिन क्या औकात है। तो ये एक तरह से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल पंजाब में कितने पानी में कांग्रेस पार्टी है उसको एक नापने के लिए खैरा साहब की गिरफ्तारी हुई है। ये खैरा साहब की, एक अकेले खैरा साहब अभी जेल में नहीं जाएंगे, खैरा साहब के साथ साथ 3-4 और मंत्री हैं, पूर्व मंत्री जो जेल में हैं, और एक मनप्रीत बादल जो है बेचारे भागे फिर रहे हैं, उनके पीछे भी जो उनके ब्यूरो है करप्शन की वो भी घूम रही है, डेप्यूटी सीएम पर भी, पूर्व डेप्यूटी सीएम पर भी। तो ये इस तरह से पंजाब में चल रहा है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि जो हेडिंग आपका है कि कितने दूर कितने पास, इस सवाल को लेते हुए जब आप देखते हैं कि इंडिया गठबंधन, जो इंडी गठबंधन है इनका, उसमें क्या चल रहा है। आप पंजाब से लेके, दिल्ली से लेके, पंजाब से लेके अब बंगाल तक चले जाए, बिहार तक चले जाए, हर जगह जो ये नूरा कुश्ती हो रही है, यही नूरा कुश्ती की बात जब जो बीजेपी की तरफ से लगाई जाती थी, तो वो कहते थे कि पार्टी डर गई है, घबरा गई है, इसलिए हमारी इंडिया गठबंधन की ताकत के खिलाफ में ऐसे बोल रही है। लेकिन आप तो लोगों को दिखा रहे हैं। आज पंजाब कांग्रेस जो है वो गवर्नर से भी मिलने वाले हैं, 6 बजे शायद वो गवर्नर के पास भी जाएंगे, अपना मेमोरेंडम देंगे। सिखो बहुत बड़े नेता हैं, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो ये किसान सेल है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो पार्टी के तरफ से ये बात है कि उनके इमेज को जिस तरह से भगवंत मान सरकार वहां पे खत्म कर रही है, या उनको भ्रष्टाचार, ड्रग पैडलर, ये सारे चीजों में अगर कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम एक आप कह सकते हैं कि चस्पा करके उनके पूरे इमेज को तार तार कर रही है, तो डेफिनेटली कांग्रेस को भी रिएक्ट करना होगा, और कांग्रेस वहां पे लोकल जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल है कि केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहे हैं। ठीक, जब ये तीसरी मीटिंग मुंबई में हुई थी इंडिया गठबंधन के, उसमें एक तरह से हिदायत दी गई थी कांग्रेस के लीडर को, यहाँ चाहे वो दिल्ली में हो या पंजाब में हो, कि आप केजरीवाल के खिलाफ में नहीं बोलना है, आपको आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना है। लेकिन पंजाब में जब आज ये आप देख रहे हैं, बोलने से ज्यादा कार्रवाई हो रही है, तो आप कार्रवाई लौटता हूं आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास, और विष्णु पाठक जी को तो मुझे लगता है कि जवाब देना ही है। लेकिन मैं पहले शहजाद के पास जरा दिल्ली वाले मामले पर एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शहजाद, ये बताइए कि जिस तरह से अब सीबीआई ने शीश महल वाले मामले की जांच शुरू कर दी है, शहजाद, अभी हमने आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखे जिसमें आपने तमाम अपनी बातें रखी हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल भी इस मामले पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं? क्या ये गंभीर मामला इतना है और इस मामले में इतने साक्ष्य हैं शहजाद?
देखिए, जो भी कार्रवाई होनी है वो तो कानून के हिसाब से सीबीआई करेगी, जांच एजेंसियां करेगी। परंतु हाँ, जिस प्रकार से शीश महल की फाइलों को छिपाने के लिए रात के 2 बजे कुछ लोगों को भेजा गया, ये सब दिल्ली वासियों ने देखा जी। है। इस प्रकार से जब सीएजी की ऑडिट की बात हुई तो विक्टिमहुड कार्ड निकाला। शीश महल के नाम पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए गए दिल्ली के वासियों के, और 8-8 करोड़ के फर्श, करोड़ों रुपए के कर्टन लगे, वो भी कोविड के कालखंड में जब दिल्ली की जनता त्राहिमाम मचा रही थी दवाई के लिए। तो ये सारी देश की जनता ने देखा है। सवाल ये है कि शराब घोटाले में भी इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड खेला। मनीष सिसोदिया जेल में अभी भी कोर्ट के माध्यम से है, कोर्ट ने उनको जेल में रखा है, कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा है। कक्षा घोटाला, बस घोटाला, शीश महल घोटाला, तो इतने सारे घोटालों का जवाब देने के बदले वो अपने ही सहयोगी के लोगों को पंजाब में गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए, एक बाकी मैं बोलूं तो उससे पहले केवल इतना कहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता नहीं थी, पर इंडी जोड़ो यात्रा करनी चाहिए राहुल गांधी को। तो ये इंडी जोड़ो यात्रा करेंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जोड़ेंगे, कभी तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट को बंगाल में जोड़ेंगे, कभी साउथ में कर्नाटक और तमिलनाडु को जोड़ेंगे, तो कभी केरल में लेफ्ट और कांग्रेस को जोड़ेंगे। वहां बोल रहे राहुल गांधी को वायनाड में सीट ही नहीं देंगे। तो मुझे लगता है ये इंडी जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत है राहुल गांधी को। आपको लगता है कि ये कहीं, मैं अगर शब्द दूं तो एक कहावत है कि तराजू पर मेढक को तौलने वाली बात ये जो है। मैं लौटता हूं आपके पास, लेकिन अब विष्णु पाठक जी की बात। विष्णु पाठक जी, 2 चीजें हो रही हैं। एक तो दिल्ली में शीश महल वाले मामले पर सीबीआई जो है वो इसकी जांच शुरू कर रही है। दूसरी तरफ पंजाब में खैरा की गिरफ्तारी हो गई है, पूर्व मंत्रियों की गिरफ्तारी पहले से हुई ही है। मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से दिल्ली में और पंजाब में कहां पर आपको लगता है कि सही हो रहा है, कहां गलत हो रहा है, कहां एजेंसियों का सही इस्तेमाल हो रहा है, कहां गलत इस्तेमाल हो रहा है? बताइए विष्णु जी। नहीं, शीश महल का जो एक क्रिएशन है, शीश महल पे मैं बोलता हूँ। हाँ, अभी पूना वाला साहब ने कहा कि 50 करोड़ रुपए का महल बन गया शीश महल, 50 करोड़ रुपए महल बन गया जी। और 90 करोड़ रुपए का रंगाई पुताई होती है प्रधानमंत्री आवास में। हाँ। और अभी पूना वाला साहब ने कहा कि यहाँ पे कोविड में लोग परेशान थे, कोविड में लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी, और वहां का मुख्यमंत्री 50 करोड़ के मकान में रहा। मकान तो सरकारी कोठी है, मकान तो पीडब्ल्यूडी और जो भी विभाग है विभाग बनाया। अब ये बताइए कि जिस देश की 80 करोड़ जनता 5 किलो राशन मुफ्त के लिए लाइन लगा के ले रही है, उस देश में 8000 करोड़ के हवाई जहाज पे प्रधानमंत्री जी चढ़ते हैं। आप एक परसेप्शन तैयार करते हैं कि विरोधियों को गाली देने का, तो वो आपका सब कुछ है, आप गाली दीजिए। मैं आपको बताऊं, वो चोर है, वो शीश महल है। शीश महल कैसे हो गया? मुख्यमंत्री का 50 करोड़ का आवास अगर शीश महल है, इस पर शहजाद जरूर जवाब देंगे आपको। 500 करोड़ का प्रधानमंत्री का आवास। मैं इसमें एक बार जोड़ देता हूं, मैं इसमें एक बार, हालांकि देखिए विष्णु जी इस पर शहजाद तो जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बात जोड़ देता हूं। देखिए, बात यह है कि जो कह करके आप सत्ता में आए, अरविंद केजरीवाल जो कह करके सत्ता में आए, कितना बड़ा घर लेंगे, कौन सी गाड़ी में चलेंगे, आजकल तो वो जो स्काई ब्लू कलर वाली वैगनआर थी वो कहीं नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर अगर ये बात, विष्णु जी ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि खबरें आ रही हैं 8-9 लाख के पर्दे, जो टॉयलेट का फ्लश है उसमें बड़ा स्पेशल फ्लश है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लालचंद जी, प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए थे तो ये कह के आए थे कि हम अडानी को सारी संपत्ति बेच देंगे, सारा सरकारी प्रॉपर्टी हम पब्लिक अडानी को दे, हवाई अड्डा अडानी को दे देंगे, रेल अडानी को दे देंगे, कंपनी अडानी को दे देंगे, 17 लाख करोड़ का लोन माफ कर देंगे अंबानी को। क्या प्रधानमंत्री जी ने कहा था? क्या विनिवेश में दूसरी कंपनियों को रोका गया है? क्या विनिवेश में जिंदल कंपनी भाग नहीं ले सकती? क्या विनिवेश में टाटा कंपनी भाग नहीं ले सकती? क्या विधिवत तौर पर सभी कंपनी भाग ले सकती है? कोई विधिवत नहीं है। अब ये बताइए कि उन्हीं के पार्टी के राज्यपाल साहब ने कहा कि अडानी मोदी अडानी जी का पूरा प्रॉपर्टी का मालिक मोदी जी हैं। उनके पार्टी के राज्यपाल जी ने कहा, हम नहीं कह रहे हैं। आप इस मामले को अगर उधर ले जा रहे हैं, तो शहजाद का मैं जवाब ले लेता हूं, फिर विनोद जी के पास जाऊंगा। शहजाद, आप जवाब दीजिए। विष्णु जी को मैंने एक भी बार बीच में इंटरप्ट नहीं किया था, तो उम्मीद है वो भी नहीं करेंगे इंटरप्ट। विष्णु जी बहुत अच्छे प्रवक्ता, एकदम अनुशासित है। इन्होंने 2 विमानों का जिक्र किया। हाँ। यूपीए ने 2 विमानों का ऑर्डर दिया था, बोले यूपीए गलत थी।
दूसरी बात, आप पूरा सुन लीजिए। आपने अडानी का विषय उठाया। अडानी को मुंबई का एयरपोर्ट, वहां की जब राज्य सरकार एमपी की थी, उन्होंने हैंड ओवर किया है उनके फाइनल क्लियरेंस का। उसके साथ साथ दिल्ली पोर्ट भी दिया है, लेफ्ट की सरकार ने विलियम पोर्ट दिया है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मैं वही कह रहा था कि वो समझौते भी जोड़ दीजिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, केरल। अब आते हैं शीश महल पे। मान्यवर, मुझे तो छोटी सी चले, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। कांग्रेस के नेता है अजय माकन, उन्होंने तो कहा है 100 करोड़ खर्च हुए हैं और इसमें घोटाला हो। आपके तो नए नए साथी है ना आम आदमी पार्टी के कांग्रेस वाले, आप तो उनके ही लोगों को गिरफ्तार भी कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तो सबसे पहले पोस्टर लगाने का काम दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने किया। तो बोलिए कांग्रेस पार्टी गलत है? विष्णु पाठक जी, देखिए ऐसा है कि शीश महल का जो खर्च हुआ है 10-10 करोड़ के लेवल से नीचे किया गया ताकि वो प्रक्रिया में ना जाए। अगर छिपाने वाली कोई बात नहीं थी तो बताइए कौन सी प्रक्रिया में पीडब्ल्यूडी वियतनाम से मार्बल मंगवा के लगाती है? किसी के घर में, किसी सरकारी आवास में वियतनाम मार्बल लगाया क्या? ठीक है। और कहां पर एक भी पर्दा 8-8 लाख रुपए का आपने देखा है सरकारी आवास? लौटता हूं शहजाद, लौटता हूं। और भी कई चीजों की चर्चा है। एक तो मैंने भी कहा बड़ा स्पेशल सा टॉयलेट वाला है, उसकी भी चर्चा हमने सुनी है। मैं लौटता हूं और विष्णु पाठक जी भी जवाब देंगे, लेकिन एक बार जरा विनोद मिश्र जी। विनोद जी, ये दिल्ली के मामले जो हैं, हम जानते हैं दिल्ली में ये चल रहा है, पंजाब में चल रहा है, लेकिन आप सिर्फ दिल्ली और पंजाब की बात नहीं है। हमने अपनी रिपोर्ट में विनोद जी ये दिखाए हैं कि बंगाल में क्या चल रहा है, अधीर रंजन ममता बनर्जी के बारे में क्या कह रहे हैं, बिहार में क्या हो रहा है, मनोज झा की कविता पर जेडीयू क्या कह रही है। तो ये कैसे कैसे एक तराजू पर आएंगे सारे लोग, ये बड़ा सवाल है आज की तारीख में। समय बीतता जा रहा है, 2024 का आम चुनाव नजदीक आता जा रहा है। लाल जी, अभी जो आरोप प्रत्यारोप की बात जहां तक है, वो तो अभी बीजेपी के शहजाद साहब हैं और पाठक जी अपना जवाब, आरोप प्रत्यारोप का जवाब देते रहेंगे। जी। लेकिन मैं पाठक जी को एक करेक्ट कर दूं कि शायद जब वो एक जिस तरह से नैरेटिव बना रहे थे तो उनको ये समझना चाहिए कि आखिर सीबीआई की जो जांच हो रही है वो सीबीआई की जांच का क्या है। तो बेसिकली इसको समझना चाहिए कि सीबीआई की जांच का जो दायरा है वो टेंडर को लेके है। ठीक। वो उसको लेके है कि ये अब 7 टाइप के उनको ये मिलना था, जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो उनका आवास जिस तरह से मिलता है अलॉटेड, उसकी प्रायोरिटी क्या होगी और उसमें उनकी क्या ये इसमें प्राथमिकता होगी। उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी से या बाकी जो एजेंसी है वो अपना कंस्ट्रक्शन के पुनर्निर्माण का काम करती है। तो ये पाठक जी को समझना चाहिए कि सीबीआई की जांच के भी एक दायरा होती है और वो दायरा है कि उसने मंगाया है अभी सीबीआई ने कि जो जो टेंडर दिए गए थे उस किस नियम के आधार पे दिए गए और थे, कहीं उल्लंघन क्या तो नहीं हुआ। और वही चीज जो शहजाद जी का आरोप है, या अभी आप देखिए कांग्रेस का जो आरोप है, वो आरोप है कि इस टेंडर के नियमों का उल्लंघन करके आपने 8-8 लाख का पर्दा मंगाया। यही जांच तो होनी है। तो इस जांच के लिए परेशान क्यों है, क्यों ये इधर उधर की बात कर रहे हैं, कहाँ का नैरेटिव ला रहे हैं। ये देश का और प्रधानमंत्री को जब आप तुलना अरविंद केजरीवाल एक छोटे से स्टेट के चीफ मिनिस्टर से आप कंपैरिजन करते हैं तो लगता है कि आप खिसिया रहे हैं, आपकी झल्लाहट है। अच्छा। दूसरी बात, जब आपने उठाया अपने रिपोर्ट में, तब उस रिपोर्ट के हिसाब से देखिए कि ये हम लोग यही बता रहे थे आज कि ये कितने दूर कितने पास है। तो 3 गठबंधन के 3 मीटिंग के बाद जो इन लोगों की मीटिंग थी, अब ये देखिए पहले ही मीटिंग से, सबसे पहली मीटिंग में केजरीवाल ने ही बॉयकॉट किया था पटना की मीटिंग में। दूसरे मीटिंग में आप देखिए फिर वहां नीतीश कुमार ने किया, तीसरी मीटिंग में ममता बनर्जी कर दी। तो ये कितने दूर कितने पास का तो सीन लोगों ने देख लिया था। अब ये है कि जब जब ये सेंट्रल केंद्रीय नेतृत्व इस बात के लिए इशारा करती है कि हम दिल्ली में एक है, इसका भाव लोगों के बीच जाना चाहिए, तब रीजनल के जो पार्टी हैं और या छत्रप आप कह लीजिए वो लोग हैं, उनको ये असहजता लगती है जो अभी आप पंजाब में देख रहे हैं। तो यही ममता बनर्जी जब अभी स्पेन के दौरे में गई थी, यूएई के दौरे से आई थी, तो वही अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि भाई एक बंगाल जैसे गरीब स्टेट के चीफ मिनिस्टर 3-3 लाख 4-4 लाख के कमरे के होटल में कैसे रह रहे थे। जब उन्होंने बताया कि यहाँ डेंगू से इतनी मौतें हो रही है, पूरा बंगाल इस तरह से त्राहिमाम है, और एक चीफ मिनिस्टर जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी है और वो स्पेन में और 12 दिन के विदेश के दौरे पे है, तो ये जब आप आरोप लगाते हैं एक चीफ मिनिस्टर पे जो आपके अलायंस के पार्टनर हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक लड़ाई में दूसरा मैसेज दे रहे हैं। यही बात जो है वो कितने दूर और कितने पास का साफ साफ अर्थ दिखता है। लाल जी, विष्णु जी, अब जरा दिल्ली से बाहर निकलते हैं। दिल्ली वाले पर तो चर्चा हो गई, लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और मैं जानता हूं राष्ट्रीय राजनीति पर भी बड़ी पैनी नजर आप रखते हैं। मुझे ये बताइए, जो सवाल आज हम उठा रहे हैं कि कैसे ये जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जो पंजाब में चल रहा है, जो बिहार में चल रहा है,
तो जो सवाल मैंने पूछा कि 2024 का चुनाव तो दिनों दिन नजदीक आता जा रहा है, तो कैसे मुकाम तक, कैसे ये नैया कैसे पार लगेगी विपक्षी गठबंधन के? विष्णु जी, आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, विपक्षी गठबंधन में मुझे लगता है, और मैं स्पष्ट बताता हूं, तो मुझे लगता है कि विपक्षी गठबंधन में सभी लोग नेता हैं। कोई एनडीए जैसा नहीं है कि एक नेता है और बाकी सारे उनके दास। ऐसी प्रथा नहीं है। दूसरी बात है, सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना अस्तित्व है, अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना कमिटमेंट है और अपनी अपनी उसकी रीति नीति है। तो सबको अपना अस्तित्व कायम रखना है। वो जन समुद्र तो है नहीं कि यहाँ और अपने आप को भूल जाओ। तो उसी एजेंडा में गिरफ्तारी हो रही है क्या? नहीं, गिरफ्तारी जांच एफआईआर पहले से है। अच्छा। गिरफ्तारी क्यों हो रही है नहीं रही, वहां की बात करिए। आप जब एक एजेंडा को घालमेल मत कीजिए। आप ये देखिए अच्छा। ममता जी, आप एक दिन कहे आप कौन कौन प्रधानमंत्री, अरे ये तो सौभाग्य है कि इंडिया के पास 10 प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं और भाजपा के पास सिर्फ एक है, एनडीए के पास सिर्फ एक है। अगर किसी में हिम्मत है कि बोल दे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसको 2 घंटे के अंदर पार्टी के निकाल से बाहर कर देगा। हो सकता है उसके ऊपर कोई चार्ज लगा के जेल भेज दे। यहां तो कम से कम इतनी आजादी है लालचंद जी कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हमारे नेता केजरीवाल, सब लोग कह सकते हैं कि हम हूं हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल है। यही तो डेमोक्रेसी है। लेकिन वो अंग्रेजी की एक कहावत है, टू कैप्टन सिंग्स द शिप, टू कैप्टन सिंग्स द शिप। कैप्टन तो एक ही यहाँ तो बहुत सारे कैप्टन हैं। चुनाव होने दीजिए। नहीं, कैप्टन दौर में शामिल होने में क्या दिक्कत है? चुनाव होने दीजिए। कैप्टन को एक ही बनेगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि इंडिया के लोग जिस लिए लड़ते हैं, हम डेमोक्रेसी की रक्षा के, हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। तो लोकतंत्र की रक्षा तो इसमें है कि सबको अपना अपना अस्तित्व बचा रहे। यहाँ तो जितने भी बाग के फूल खिले वो सारे फूल एक ही आदमी पर चढ़े, ऐसी परंपरा तो नहीं है इंडिया के पास। अच्छा। वहां तो जो कुछ भी होगा वो होगा, वही कहेंगे, वही होगा, वही जो चाहे वही होगा। विष्णु जी, दिन को दिन कहे तो रात कहेंगे। आपकी बात का पूरा सम्मान, आपकी बात का पूरा सम्मान, लेकिन इस देश ने नेहरू जी का दौर, इंदिरा जी का दौर, सारा दौर देखा है। ठीक है, मैं लौटता हूं। शहजाद भाई, ये बताइए कि जो बात ये पूछ रहे हैं, कह रहे हैं भाई हाँ हमारे पास बहुत सारे कैप्टन हैं, तो दिक्कत क्या है? हम सारे कैप्टन को ही लेकर के फील्ड में उतरेंगे तो हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इतने कैप्टन से आपका काम आसान होगा या मुश्किल हो जाएगी? शहजाद भाई, मुझे लगता है विष्णु पाठक जी ने जिंदगी में कभी कोई खेल कूद में पार्टिसिपेट नहीं किया है। हाँ। कोई भी टीम में कैप्टन एक ही होता है, खिलाड़ी 11 होते हैं। कैप्टन एक ही होता है। कैप्टन अगर 11 हो जाए, एक सेकंड सुन लीजिए, कैप्टन 11 हो जाए तो फिर वो टीम कभी जीत नहीं सकती। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये लोगों का अभी नया नारा है ओबीसी रिजर्वेशन, ओबीसी कास्ट सेंसस। हमारी तरफ से, एनडीए की तरफ से ओबीसी प्रधानमंत्री है मोदी जी 2024 के लिए। आप बता दीजिए आपका इंडिया अलायंस का कौन है प्रधानमंत्री? दीजिएगा ओबीसी। अभी ओबीसी यही कर रहे हैं ना। अरे छोड़ देते इस विषय को, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। पता चला कि इनका भी नाम G14 में डाल देंगे। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, कर्नाटका, तमिलनाडु दोनों इनकी सरकारें पानी के लिए लड़ रही। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि लेफ्ट के साथ कोई समझौता नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस ने अभी बाइपोल लेफ्ट के खिलाफ लड़ा है। केरल में आ जाइए, वायनाड पे राहुल गांधी को नहीं उतारना चाहिए, सांसद ने कहा है, और वहां पर कांग्रेस ने लेफ्ट को हराया केरल के बाइपोल में। उत्तराखंड में चले जाइए, कांग्रेस के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट दिया। महाराष्ट्र चले जाइए, शरद पवार जी राहुल गांधी की हर बात को अनसुना करके अडानी जी के साथ जो है इनॉग्रेशन में पहुंच जाते हैं और उनके ऊपर उद्धव सेना और कांग्रेस सवाल उठाती है। तमाम अंतर्विरोध है, अंतर्विरोध तो ये सारे अंतर्विरोध से बंधा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूँ, ना लोगों, ना नेता, ना नेतृत्व, ना लोगों के लिए क्या करना है, कुछ तय नहीं। केवल एक चीज तय है, हिंदू और सनातन को गाली कैसे देना। केवल इस एजेंडे पर ही कंसेंसस है, बाकी किसी एजेंडे पर कंसेंसस नहीं है। इसलिए अभी तक ना झंडा है ना एजेंडा। ठीक है, ठीक, लौटता हूं आपके पास। मुझे जो विष्णु पाठक जी ने बात कही उस पर मुझे याद आ गया कुछ। लालू यादव जी को हम लोग, विनोद जी, प्रायः ये कहते हैं कि पूरे मामले के पीछे इंजीनियरिंग उन्हीं का है। एक बार उन्होंने ऐसे मजाक में कहा था, बड़े अच्छे ह्यूमर के आदमी हैं, नेता हैं। एक बार उन्होंने कहा था कि देखिए ऐसा है कि हॉकी में सब लोग जो है एक ही गेंद के पीछे भागते रहते हैं, सबको एक एक गेंद दे दीजिए, काहे के लिए भागेंगे। तो मुझे विष्णु पाठक जी के उस बयान को लेकर के मुझे वो 11 कैप्टन वाली बात याद आ रही है। चलिए फिलहाल देखते हैं कि आगे ये गठबंधन कैसे शेप लेता है, कैसी आकृति लेती है। लेकिन ये बात जरूर है कि समय बीतता जा रहा है और विपक्षी गठबंधन का स्वरूप सामने नहीं आ रहा है।
एजेंडा सामने नहीं आ रहा है, सीट शेयरिंग सामने नहीं आ रही, नेता सामने नहीं आ रहे हैं, कभी पास दिखते हैं, कभी दूर दिखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, शहजाद जुड़ने के लिए आपका भी, विष्णु पाठक जी आपका भी, और विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे